हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में। मैं हूं विजय कुमार और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संधि। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने अपनी पूरी संधि तैयार की है उसी तरह से इस नोट्स के ज़रिए मैंने सबसे पहले इस नोट्स को आप पढ़िएगा और इस नोट्स के ज़रिए जिस तरह से मैंने अपनी पूरी संधि को तैयार की है उसी तरह से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं संधि। दोस्तों, पहले हम ये देख लेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि का डिफिनीशन क्या है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि में दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं। यह विकार जन्य संपर्क ही संधि है। संधि का जो मेन अगर एक छोटा सा डिफिनेशन हम देना चाहें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संधि के बारे में अगर कुछ और बातें हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि संधि में दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं। यह विकार जन्य संपर्क ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दोस्तों, संधि कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखेंगे। संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के अगर प्रकार हमसे पूछे तो स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। पहले हम देखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। दोस्तों, स्वर संधि किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आगे दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं तथा आपस में जुड़े शब्दों से एक तीसरे अर्थपूर्ण शब्द की उत्पत्ति करते हैं। स्वर संधि में स्वरों का आपसी मेल होता है। पहली बात, हम स्वर संधि में ये भी कह सकते हैं कि स्वर संधि में स्वरों का आपसी मेल होता है। अब ये कौन कौन से स्वर हैं हम आगे देखेंगे कि कौन से स्वरों का मेल किस स्वरों से होगा तो उसमें कौन सी स्वर संधि होगी, ये हम आगे देखेंगे। स्वर संधि से डिफिनीशन से हमें पता चलता है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि की पहला, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। दोस्तों, ये 5 प्रकार के, अगर हमसे ये पूछ ले कि संधि कितने प्रकार के होते हैं तो हम बताएंगे कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। और हमसे ये पूछ ले कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं तो हम बताएंगे वहाँ 5 प्रकार के: दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर और यण स्वर और लास्ट में अयादि स्वर संधि। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। दोस्तों, हम वीडियो में ये भी बताएंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह दीर्घ स्वर संधि है या गुण स्वर संधि है। किस तरह से कोई शब्द लिखा है और उसमें उस शब्द को हम देखने के बाद कैसे ये पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। चलिए अब देखते हैं पहले दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के लिए हमसे पूछता है कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ।
क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घ। ये आपको याद होना चाहिए, ये मैंने भी याद किया है, अकः सवर्णे दीर्घ। देखते हैं दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। दो सजातीय अथवा सवर्ण स्वर कौन सजातीय होने चाहिए, जैसे अ और आ, जैसे छोटी ई और बड़ी ई, जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये सजाती हैं, ये दोनों सजाती हैं, ये दोनों सजाती हैं और ये दोनों सजाती हैं। फिर से देखेंगे डिफिनीशन। दो सजातीय अथवा सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं, ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यदि अ, आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ तथा री के बाद ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर जुड़ता है तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, आ बना लेगा या बड़ी ई बना लेगा या ऊ बड़ा ऊ बना लेगा तथा री के रूप में सामने आते हैं। दोस्तों इसके कहने का मतलब है, यदि अ के साथ या आ के साथ या आ के साथ कुछ भी जुड़े, अ जुड़ जाए या फिर आ जुड़ जाए, तो कुल मिला के ये हमें आ ही बना कर देगा। ठीक है। और दूसरा कह रहा है, दूसरा कहता है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई जुड़ जाए या बड़ी ई जुड़ जाए तो हमें क्या बना कर देगा, ये बड़ी ई ही बना कर देगा। अगला कह रहा है कि यदि ऊ हो, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ हो, अगर इसमें हमें बड़ा ऊ या छोटा ऊ जुड़ जाए इन दोनों में से किसी में, तो हमें बनाकर क्या देगा, हमें बनाकर देगा बड़ा ऊ बना कर देगा। और इसी तरह से री का है। चलिए देखते हैं किस तरह से एग्जाम्पल के हेल्प से कि किस तरह से हम क्या क्या जोड़ेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा एग्जाम्पल की सहायता से। चलिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर है अन्न धन अभाव, अन्न प्लस अभाव, तो अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अन्न में अ है और अभाव में अ है, तो ये अ और अ मिलके क्या बना देगा, आ बना देगा। और यह आ किस में जुड़ जाएगा, न में, और क्या बना देगा, ना। तो अ और अ के मिलने के बाद आ बनता है और अन्ना भाव, इससे क्या बन जाएगा, अन्न प्लस अभाव से अन्ना भाव। दूसरा देखिए, दूसरा है अ में आ जोड़ रहा है तो आ बन रहा है, जैसे देव धन आलय। इसमें देव में इसको अगर देखें आप तो कैसे देव को अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो दे व में हलंत लगा देंगे और अ जोड़ देंगे तब ये वो बनेगा और प्लस आलय। ठीक, और ये अ के बाद आ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, बड़ा आ बनाएगा, और बड़ा आ अगर वो के साथ मिल जाएगा तो वाह बना देगा, तो क्या हो जाएगा, देवालय। क्या बना लेगा, देवालय। तो यहाँ पर अ और बड़ा आ मतलब अ और आ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा और देव प्लस आलय जोड़ देंगे तो देवालय बन जाएगा। अगला इसी तरह से आप देखिए, अगला है आ में अ जोड़ेंगे तो आ बनेगा। कुछ भी अ में आ जोड़ें, अ में आ जोड़ें या आ में अ जोड़ें, अगर सजातीय शब्द सजातीय वर्ण हैं, स्वर हैं, तो सजातीय स्वर अगर जुड़ते हैं तो हमें बड़ा आ देंगे, बड़ी ई दे देंगे, बड़ा ऊ देंगे, री दे देंगे। तो जैसे विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, इसमें आ जुड़ा और अ। अगला देखिए, आ और आ के मेल से आ बनता है, जैसे विद्याधन आलय, तो क्या बन गया, विद्यालय। इसी तरह से दोस्तों छोटी ई और छोटी ई के मिलने से क्या बन जाएगा, बड़ी ई, जैसे रवि धन इंद्र, तो इसको क्या कहेंगे, रविंद्र। ये हमें क्या देगा, ई और ई, यहाँ से ई और यहाँ से ई आपस में मिलकर क्या बना लेगा, बड़ी ई, और ये बड़ी ई व के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वी, तो हो जाएगा रविंद्र। दोस्तों इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम लिखते कैसे हैं। जैसे हम बात करें हमें वर्ड को लिखना कैसे है,
हमें वर्ड को लिखना कैसे, जैसे हम इंद्र कैसे लिखते हैं, इंद्र, इंद्र ऐसे लिखते हैं। और ईश कैसे लिखते हैं, इसमें छोटी ई होती है और इसमें बड़ी ई होती है, ईश। ठीक। और भी ऐसे वर्ड हैं जिनको हम सीखेंगे, जैसे ऊ के वर्ड हैं, अभी ऊ के वर्ड आएंगे तो हम देखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है ये कि इंद्र को ऐसे लिखते हैं और ईश को ऐसे लिखते हैं, इसमें बड़ी ई की मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है। चलिए देखते हैं इसी तरह से एग्जाम्पल्स, और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हरीश का। तो हमें हरीश में क्या देखना है, जैसे हरी प्लस बड़ी ई, ईश। और इसको भी हमने बताया कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे। बड़ी ई की मात्रा होगी, छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बना लेगा, बड़ी ई, और हो जाएगा हरी धन ईश, हरीश। दोस्तों हमको दीर्घ स्वर पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि बीच वाले वर्ड में या तो आ आएगा या फिर बड़ी वाली ई आएगी या ऊ आएगा या फिर री आएगा। आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा और री आएगा। ये वर्ड अगर आप देखें और इसको इसी तरह से ब्रेक करने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। दोस्तों इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। अभी ये कुछ ही एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल नीचे हैं, उसके बारे में बात हम करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। एक्चुअली इसको हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से सीखा है और आपको हम बहुत सारे एग्जाम्पल से ही इसको बता पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों अगला है आ प्लस अ से मिलके बना है आ, तो क्या, विद्या धन अर्थी, तो क्या बना लेगा, विद्यार्थी। देखिए इसमें आ रहा है। अगला देखिए आ और आ के मिले से बना है आ, विद्या धन आलय, विद्यालय। अगला है दोस्तों छोटी ई और छोटी ई से मिलके बनी है बड़ी ई, जैसे रवि धन इंद्र, रविंद्र, इसमें बड़ी ई आ जाएगा रविंद्र में। आगे है छोटी ई और बड़ी ई से बना है बड़ी ई, और हरि धन ईश। यहाँ पर देखिए आप बड़ी ई की मात्रा यूज हुई है ईश में, तो बना लेगा हरीश। अगला है बड़ी ई और बड़ी ई से मिलके बना है बड़ी ई, और ये बन जाएगा रजनी प्लस ईश, रजनीश। दोस्तों आपको वर्ड शब्द देखने हैं कि कैसे लिखे जाते हैं। वहीं अगर आपको शब्द याद हो गया कि किस तरह से लिखे जाते हैं, तो आप कभी भी इसका संधि, इसमें कौन सी संधि है और इसको ब्रेक करेंगे तो किस हिसाब से ब्रेक करेंगे, आपका गलत नहीं होगा। यहाँ से देखिए आगे है रजनीश को आपने देख लिया, बड़ी ई और बड़ी ई बन के बड़ी ई बना लेगा रजनी, इसमें बड़ी ई की मात्रा और इसमें बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा प्राप्त भी होगी रजनीश। अगला है छोटा ऊ और छोटा ऊ से बनाएगा ऊ, और ये हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल में भानु प्लस उदय, भानुदय, भानुदय। इसमें क्या है, छोटा ऊ है और यहाँ भी भानु में छोटा ऊ और यहाँ भी छोटा ऊ, क्या बना लेगा, भानुदय। आगे है छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ, क्या बना लेगा, बड़ा ऊ बना लेगा। जैसे एग्जाम्पल में स्वयंभू धन उदय, स्वयंभुदय। अगला है री और री, यह बड़ी री बना लेता है। और जैसे पितृधन ऋण, पितृण, पितृधन ऋण, पितृण। इसी तरह से और सारे एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं और सारे एग्जाम्पल्स के बारे में। अ और अ से मिलकर बनने वाले जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उसको हम देखेंगे। अ और अ से मिलने वाले, ये सारे अ और अ से मिलने वाले शब्द हैं। इनको आप देखिए, जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, स्व प्लस अर्थी, स्वार्थी, देव प्लस अर्चन, देवार्चन, वीर प्लस अंगना, वीरांगना, मत प्लस अनुसार, मतानुसार। इसमें सब में देखिए, सब में अ आएगा, यहाँ पर सब में अ आ रहा होगा, और यहाँ पर अ से मिलकर यह क्या बना लिया, आ बना लिया। और आ बनाकर पहले वाले शब्द में, जैसे इसमें मत में, यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं, जैसे मत को कैसे ब्रेक करेंगे, म त में हलंत और अ प्लस अनुसार, अनु, फिर से एक बार, जैसे मत को ब्रेक करना है तो आप लिखेंगे म आधा त
प्लस अ, तो ये मत हो गया, प्लस अनुसार, अनुसार। तो यहाँ से अ और अ मिलके क्या बना लेगा, आ बना लेगा, और ये आ किससे जुड़ जाएगा, त से, हलंत वाले त से, तो क्या बनेगा, मतानुसार। इस तरह से हम ब्रेक करते हैं किसी भी शब्द को। आगे देखिए, अ और आ से मिलकर बनने वाले शब्द हैं। अ प्लस आ से आ ही बनता है। आप सबको पता है कि सजाती शब्द हैं, सजाती शब्द जब जुड़ते हैं तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री देते हैं हमको। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल में है परीक्षाधन अर्थी, परीक्षार्थी, इसमें बड़ा आ प्लस अ आएगा तो आ बना लेगा। सीमा प्लस अंत, सीमांत। दिशा प्लस अंतर, दिशांतर। रेखा प्लस अंश, रेखांश। ये कौन से शब्द हैं, ये हैं आ और अ से मिलकर बनने वाले शब्द, आ और अ से मिलकर बनने वाले शब्द। अगला है आ और आ से मिलने वाले शब्द से क्या बनेगा, तो आ ही बनता है। आ और आ से क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे महाधन आत्मा, महात्मा। विद्याधन आलय, विद्यालय। वार्ता प्लस आलय, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, वार्ता प्लस आलाप, आलाप, तो क्या हो जाएगा, वार्तालाप। क्या हो जाएगा, वार्तालाप। अगला है महा प्लस आनंद, महानंद। इसी तरह से ई, छोटी ई और छोटी ई से मिलने वाले जो स्वरों के मिलने से जो स्वर बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और आप भी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल को सीख सकते हैं। आइए, छोटी ई और छोटी ई से बड़ी ई बनेगा, इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे अतियु, अतियु को कैसे ब्रेक करेंगे, अति धन यु, इसको कैसे, अति को कैसे ब्रेक करेंगे, अ प्लस त, हलंत और छोटी ई, अ प्लस ई और व, तो ई और ई मिलेगा तो क्या बना लेगा, बड़ी ई बना लेगा। और यह बड़ी ई किससे जुड़ जाएगा, त से, तो क्या बन जाएगा, ती बन जाएगा। अगर ये बड़ी ई त से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ती बना लेगा, तो ये हो जाएगा अ ती व, अति। इसी तरह से ये सभी के सभी ब्रेक होंगे। आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है कवि प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा, कविंद्र। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना लेगा, बड़ी ई बना लेगा। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। कपिधन इंद्र, कपिंद्र। रविधन इंद्र, रविंद्र। इसमें हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि इंद्र लिखते कैसे हैं। तो इंद्र में छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की नहीं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंद्र में छोटी ई की मात्रा होती है, जबकि हमने अभी बात की थी ईस की, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा थी। ठीक, छोटी ई की मात्रा होगी इसमें, इंद्र में। अगला है छोटी ई और बड़ी ई को मिलाकर क्या बनेगा, बड़ी ई बना लेगा। यहाँ से देखते हैं, जैसे गिरिधन ईशः, आपको ध्यान देना है कि ईश लिखते कैसे हैं। ईश, इसमें बड़ी ई की मात्रा होती है। गिरिधन ईशः, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी गिरीशः, गिरीश। जैसे इसमें ईश लिखा है तो गिरीश। परिधन इच्छा, परीक्षा। मुनिधन ईश्वर, ईश्वर को भी कैसे लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा होती है ईश्वर में, ईश्वर। मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर। हरि प्लस ईश, हरीश। अगला है बड़ी ई और छोटी ई को मिलाकर स्वर में होने वाले परिवर्तन से क्या बनता है। जैसे मही प्लस इंद्र, क्या लिखा है, मही प्लस इंद्र, महेंद्र, या ऐसे ही हलंत लगेगा तो महेंद्र हो जाएगा। क्या लिखा है, मही प्लस इंद्र, महेंद्र। योगी प्लस इंद्र, योगिंद्र। सचि प्लस इंद्र, सची प्लस इंद्र, सचिंद्र। लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मीच्छा। ये बहुत पूछता है दोस्तों, ये जो लक्ष्मीच्छा लिखा हुआ है ये बहुत बार पूछा हुआ है। लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मीच्छा। इसी तरह से आगे है, आगे देखिए, बड़ी ई और बड़ी ई को मिलाकर बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, कौन कौन से
परिवर्तन होगा, बड़ी ई और बड़ी ईस मिलेगा। जैसे रजनी, रजनी प्लस ईस रजनीश, योगी प्लस इंद्र योगींद्र, जानकी प्लस ईस जानकीश, नारी प्लस इंद्र नारी, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। आगे दोस्तों छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ से बनने वाले जो स्वर बनेगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, ये बड़ा ऊ बना देगा। जैसे भानु प्लस उदय, आपको देखना है दोस्तों कि उदय कैसे लिखते हैं, इसमें छोटा ऊ होता है उदय में, ठीक। भानु प्लस उदय भानुदय, ये बड़ा ऊ बना लेगा। और जैसे देखिए इसका भानु का कैसे ब्रेक करेंगे, लिखेंगे भा प्लस न में हलंत और ऊ छोटा ऊ और प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा, ये ऊ मिलाकर बन जाएगा बड़ा ऊ, और ये बड़ा ऊ हलंत वाले न के पास चला जाएगा तो बड़ा ऊ मिलेगा तो नू बना लेगा, तो क्या हो जाएगा भानु दय। इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे। इसी तरह से हम विधुदय को ब्रेक करेंगे, गुरुपदेशः को ब्रेक करेंगे, लघुत्तर को ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे लिखा है, विधु धन उदय विधुदय, आगे लिखा है गुरु प्लस उपदेशः गुरुपदेशः। देखिए इसमें रू कैसे लिखते हैं, छोटा र में छोटा ऊ कैसे लगाते हैं और यहाँ पर बड़ा ऊ कैसे लगाते हैं, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। आगे है छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाकर जो स्वर में परिवर्तन होगा वो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बना लेगा। जैसे लघु प्लस उर्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा है। लघु प्लस उर्मी, उर्मी कैसे लिखते हैं आपको ये भी देखना है यहाँ पर कि उर्मी में बड़ा ऊ होता है। जैसे लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। धातु प्लस उष्मा भी कैसे लिखते हैं, इसमें भी बड़ा ऊ होता है दोस्तों, छोटा ऊ होता है, नहीं यहाँ गलत है, ये बड़ा ऊ होना चाहिए, यहाँ पर बड़ा ऊ होगा। धातु प्लस उष्मा धातुष्मा। सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। साधु प्लस ऊर्जा साधुर्जा। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं बड़ा ऊ और छोटा ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ बनता है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। एग्जाम्पल्स में है वधू धन उत्सव वधुत्सव। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वधू में छोटा ऊ का कि बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ होता है। वधू प्लस उत्सव वधुत्सव। भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग। वधु प्लस उपकार वधूपकार। भू प्लस उद्धार भूद्धार। अगला है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ को मिलकर क्या परिवर्तन होगा। आप सभी जानते हैं कि समान स्वर है, बड़ा हो या छोटा हो वो बड़ा ही बना लेगा। जैसे लिखा है एग्जाम्पल्स में, देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सरयू प्लस उर्मी सरयू प्लस उर्मी सरयूर्मी। भू प्लस उष्मा भूष्मा। वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। दोस्तों ये है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ को जो ऊ को मिलाने पर जो परिवर्तन होगा वो बड़ा ऊ बना लेगा। और इस तरह से हम एग्जाम्पल्स के सहारे सबको ये पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। दोस्तों जिस तरह से मैंने नोट्स बनाकर पढ़ा है, मैं भी आपको उसी नोट्स ही बता रहा हूँ कि अगर बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप इस तरह से, जितने एग्जाम्पल्स कराए गए हैं इतने एग्जाम्पल को आप कर लेंगे तो आपको उम्मीद है कि पूरा का पूरा संधि बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।